मैथ्स चैप्टर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है सारे नंबर्स को। तो 732 और 1 2 3 4 5 6 732 इंटू 10 टू द पावर 6 लिख लिया। पहले इसको 10 की जो संख्या होती है उसको पहले हम 10 की पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 732 इंटू 10 टू द पावर 6, क्योंकि इसमें 6 जीरो हैं तो इसलिए 10 की पावर 6 हो जाएगा। फिर 732 इंटू 10 टू द पावर 6। अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पॉइंट से पहले एक संख्या इस तरह से एडजस्ट करते हैं संख्या को। पॉइंट से पहले एक संख्या जरूर रहनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्योंकि 732 है और पॉइंट से पहले एक संख्या चाहिए, तो यहाँ पे हमने 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर दिया। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7.32 और 10 की पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 2। सेम बेस वाली पावर मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती हैं, इसलिए 10 की पावर 8 हो जाएगा। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी 7.32 इंटू 10 टू द पावर 8। इसके बाद फर्स्ट का ई पार्ट देखते हैं। फर्स्ट के ई पार्ट में 0.000629561 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसको पहले इसके पॉइंट को रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पे चूँकि 9 के बाद 10 के बाद पॉइंट है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद है, तो इसलिए हमने यहाँ से 1 के बाद 9 जीरो लगा दिए पॉइंट रिमूव करने के लिए। तो ये हो जाएगा यहाँ 62591। अब चूँकि हमें पॉइंट से पहले एक संख्या जरूर रखनी है, तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या बची 1 2 3 4 5। तो हमने जो 10 की पावर 9 हैगा इसको 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 4 में तोड़ लिया और ब्रैक कर दिया। और 10 की पावर 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 6.25961। और जो 10 की पावर 4 आएगी जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 की पावर -4 हो जाएगी, क्योंकि जब किसी पावर को ऊपर से नीचे या नीचे से हम रेसिप्रोकल करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो इसलिए 10 की पावर -4 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। अब हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना आएगा, यानी कि 10 की पावर को रिमूव करना आएगा। तो इसलिए यहाँ पर 5.32 इंटू 10 की पावर 5 इन यूजुअल फॉर्म। तो इसको 10 की पावर 4 का हमने 5 बार लिख दिया, 1 के आगे 5 जीरो लगा दिए और इस 5.32 का इसका पॉइंट रिमूव कर लिया। तो इसका पॉइंट रिमूव करने के लिए चूँकि 2 के बाद पॉइंट हैगा इसलिए यहाँ पे 100 लिख देंगे पॉइंट रिमूव करने के लिए। और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से ये बचा 532 10 टू द पावर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाए 532000 आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट 2F 2 के पार्ट में 7.19256 इंटू 10 टू द पावर 7। तो इसके पॉइंट को रिमूव करेंगे पहले। तो 7.19256 इंटू 10 टू द पावर 7। यहाँ पे 5 के बाद पॉइंट हैगा तो इसलिए 1 के आगे 5 जीरो लग जाएंगे और ये हो जाएगा 71926 इंटू 10 टू द पावर 7 अपॉन 10 की पावर 5। इसको 10 की पावर के रूप में लिख लिया। तो ये हो जाएगा यहाँ से 71926 इंटू 10 की पावर 7 - 5। तो ये हो जाएगा 71926 इंटू 10 टू द पावर 2 और इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 7192600। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3C ये हो जाएगा डायमीटर ऑफ ए वायर 5/1 2 3 4 5 जीरो है ये, तो 5/10 की पावर 5 हो जाएगा ये। और जब 10 की पावर 5 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -5। ये जो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी। फिर इसके बाद 3 का D जो है ये साइज ऑफ सेल 0.000000065 मिलीमीटर। अब चूँकि 10 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा है तो इसलिए 10 की पावर 10 हो जाएगा। जब इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा
10 की पावर 10। अब 10 की पावर 10 में चूँकि हमें एक के बाद पॉइंट लगाना आएगा ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, तो इसलिए 10 की पावर 10 को ब्रेक कर लिया 2 पार्ट्स में, 10 इंटू 10 की पावर 9 कर लिख दिया, और इस 10 से हमने 65 को डिवाइड करा तो 6.5 हो गया, और इस पावर को जब हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -9 mm आंसर। फिर इसके जो अदर पार्ट्स होंगे वो होमवर्क में करके लाएंगे।